दोस्तों अगर आप 12th पास है या फिर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है या फिर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या किसी नॉन टेक्निकल जॉब में है और आईटी कंपनीज में स्विच करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये 3 आईटी स्किल आपको जरूर सीखनी चाहिए। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए या फिर कोई भी आईटी की डिग्री चाहिए। ये 3 स्किल है, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो आपको ये तीनों स्किल आईटी कंपनी में जॉब करने के लिए बहुत काम में आने वाली है। दोस्तों आईटी कंपनी में जॉब करना कौन नहीं चाहता। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी, व्हाइट कॉलर जॉब और एसी इन्वायरमेंट के साथ में ये बहुत ही अट्रैक्टिव जॉब मानी जाती है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा सैलरी भी आईटी प्रोफेशनल्स की होती है। तो दोस्तों आईटी में जॉब करने के लिए कुछ ऐसी स्किल्स होती है जो आपको सीखना चाहिए। अगर आप कदम जमाना चाहते हैं आईटी सेक्टर में तो आपको जरूर ये तीन स्किल सीखनी चाहिए। तो दोस्तों कोई भी आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है और आप चाहते हैं आईटी कंपनी में जॉब करना, तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी स्किल जो आप बड़ी ही आसानी से फ्री में विद सर्टिफिकेट सीख सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट से आपको कोर्सेज सीखने हैं और आपको फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा। दोस्तों द इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आईटी कंपनी ने 5 लाख न्यू जॉब्स क्रिएट की है 2022 में। और भी काफी सारे इकोनॉमिक्स का ये मानना है कि आने वाले 2025 तक में यहाँ पर 14 लाख आईटी जॉब्स क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों मोस्ट डिमांडिंग जॉब्स जो जिस कंपनी में है वो आईटी कंपनी में है। इस डिमांडिंग जॉब के साथ अगर आप कोई भी एक टेक्निकल स्किल सीख लेते हैं तो आपकी जॉब लगना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों आने वाले टाइम में भी आईटी प्रोफेशनल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री हो, जरूरी नहीं कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जरूरत है कुछ ऐसी स्किल सीखने की जिससे कि आप आईटी प्रोफेशनल बन सकते हैं और अपने कदम आईटी सेक्टर्स में जमा सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। यहाँ दोस्तों मैं हूं इमरान मंसूरी और हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पहली और मोस्ट डिमांडिंग आईटी स्किल जो है वो है वेब डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, वेब डेवलपमेंट सुनते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो एक आईटी प्रोफेशनल का काम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेब डेवलपमेंट जो किया जाता है वो अपने लॉजिक और कोडिंग की हेल्प से किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बेसिक लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी जिसमें आपको अपने लॉजिक, डिजाइन एबिलिटीज और हल्का फुल्का मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कुछ लैंग्वेजेस जो कि होती है HTML जो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। दूसरा होता है CSS, वेबसाइट को डिजाइन करने के काम में आती है। तीसरी होती है जावास्क्रिप्ट जो कि आपको एक लॉजिकल वेबसाइट क्रिएट करने में बहुत काम में आने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी लैंग्वेजेस सीख करके आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वेब डेवलपर की डिमांड बहुत ज्यादा है आईटी सेक्टर में। दोस्तों मैं कुछ ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे कि आप ये तीनों लैंग्वेजेस फ्री में सीख सकते हैं, वो भी फ्री सर्टिफिकेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, पहली वेबसाइट जिस पे आप सीख सकते हैं वो है upskill.com। ये वेबसाइट बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज देती है, वो भी फ्री सर्टिफिकेशन के साथ। दूसरा आप सीखना चाहते हैं तो ग्रेट लर्निंग एकेडमी.in से भी सीख सकते हैं। ये कैसी वेबसाइट है जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल कराती है, साथ ही साथ में आपको कंप्लीशन के बाद में सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों edonix.com पे भी अगर आप चाहें तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज कर सकते हैं और अपनी वेब डेवलपमेंट स्किल को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों वेब डेवलपमेंट करने के बाद जरूर नहीं है कि आप आईटी सेक्टर में ही काम करें। अगर आप चाहते हैं फ्रीलांसिंग करना, वेबसाइट्स क्रिएट करना या फिर ब्लॉगिंग करना या फिर आप एक वेब डेवलपर ट्रेनर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी आईटी स्किल है जो आप विदाउट आईटी बैकग्राउंड के भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों वेब डेवलपमेंट आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप 12th पास हो या फिर आप अपना करियर स्विच करना चाहते हैं नॉन टेक्निकल टू टेक्निकल, तो वेब डेवलपमेंट आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग भी एक ऐसी आईटी स्किल है जो कि कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा या कर सकता है। दोस्तों अगर आप 12th पास आउट है या फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है या फिर आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में से बिलोंग करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में हर एक कंपनी स्विच कर रही है अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, या कहें हम लोग सोशल मीडिया पे या फिर कोई भी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड हो। दोस्तों कंपनीज इसमें अपना प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट करती है और वहां से सेल्स लाती है, लीड्स क्रिएट करती है और ऐसे में जरूरत होती है एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर्स की। दोस्तों आज के टाइम में डिजिटल मार्केटर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है और आगे भी बहुत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि 90% जो क्राउड है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही है। ऐसे में कंपनी को जरूरत होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को डिजिटल मार्केट पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाए। तो डिजिटल मार्केटर्स का जो काम होता है वो होता है कि अब जो कंपनी के प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट कराना। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक स्किल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में, वीडियो एडिटिंग के बारे में, वेबसाइट बनाने के बारे में। दोस्तों ये सारी चीजें अगर आप सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं और एक अच्छी करियर ग्रोथ आपको मिल सकती है। तो दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही वास्ट एक आईटी कंपनी में बहुत ही वास्ट करियर ऑप्शन है जो कि कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा सीख सकता है। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बहुत सारी वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल है।
आप स्किल पे सीख सकते हैं फ्री सर्टिफिकेशन के साथ में, या फिर मैंने इससे पहले बताया कि द ग्रेट लर्निंग अकेडमी.in से भी आप सीख सकते हैं, वो भी आपको फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। दोस्तों यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सिखाते हैं। तो दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं तो आपके लिए आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों तीसरी जो करियर अपॉर्चुनिटी है आईटी सेक्टर में वो है डेटा एनालिसिस। दोस्तों आज के टाइम में मोस्ट डिमांडिंग अपॉर्चुनिटी है डेटा एनालिसिस की। दोस्तों आईटी सेक्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। डेटा एनालिसिस डेटा को माइन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या फिर बिजनेस को बूस्ट करने के काम में आता है। दोस्तों डेटा एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत सारी टेक्निकल चीजें सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे छोटे मोटे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं जिसको सीख करके आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेटा एनालिस्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रोफेशनल कोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे सीख करके आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों डेटा एनालिस्ट बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने खुद की स्किल की, कि आप किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करके उसमें से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर डेटा को कलेक्ट करके बिजनेस को बूस्ट कैसे करा सकते हैं। दोस्तों डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको जरूरत पड़ती है कुछ कोर्सेज सीखने की, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट कोर्स आपको सीखना पड़ेगा, आपको एडवांस स्किल सीखनी पड़ेगी और साथ में कुछ छोटी मोटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे पाइथन हुआ या फिर कोई से और दूसरे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने पड़ेंगे। दोस्तों आप सर्च कर सकते हैं डेटा एनालिस्ट के बारे में गूगल पे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको कौन से कोर्सेज करने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स करने के लिए आप स्किल पे जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है विद फ्री सर्टिफिकेट। और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल भी आपको डेटा एनालिस्ट का एक कोर्स प्रोवाइड करता है जो कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए एक आईटी सेक्टर में, अगर आप डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो। दोस्तों ये थी 3 ऐसी स्किल जो कि आप सीख सकते हैं और आईटी सेक्टर में अपने कदम जमा सकते हैं। दोस्तों इनमें से कोई भी स्किल सीखने के लिए आपको 6 से 12 महीने लगने वाले हैं। अगर आप अपने आप को 6 से 12 महीने दे करके अपने आईटी स्किल में बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इनमें से कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, विदा लेते हैं अभी इस वीडियो से। मिलेंगे इस तरह के किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।